पंजाब और केपीके में गैर आईनी की सूरत हाल है। सदर इलेक्शन का कह रहे हैं और इलेक्शन कमीशन इस हवाले से बात नहीं करना चाह रहा। साथ ही वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह सदर को धमकियां देते हैं कि इलेक्शन के मामले में आप न बोलें, आखिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। नाज़रीन, इलेक्शन के लिए एग्जैक्ट फिगर ऑफ लोगों का होना चाहिए जो सिर्फ पॉसिबल है मर्दमशुमारी से, और पाकिस्तान में इस बार डिजिटल मर्दमशुमारी की जा रही है। यकीनन आपके जहनों के अंदर सवाल होगा कि पाकिस्तान की पहली डिजिटल मर्दमशुमारी कैसे की जाएगी, डिजिटल मर्दमशुमारी का तरीकाकार क्या होगा, मर्दमशुमारी के लिए किस किस्म के मालूमात जमा की जाएंगी, खुदशुमारी ऐप क्या है और डेटा जमा करने के बाद का क्या मरहला होगा, और क्या मर्दमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल तक जारी हो जाएंगे। नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जो आपके जहनों के अंदर यकीनन गूंज रहे होंगे। तो चलिए आपके इन सवालों के जवाब देते हैं। नाज़रीन, आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान अपनी पहली डिजिटल मर्दमशुमारी के लिए तैयार है, जहां कागज और कलम की रवायती इस्तेमाल को तर्क करते हुए टैबलेट्स और ऑनलाइन एप्लीकेशन को इस्तेमाल किया जाएगा। मुल्क भर में की जाने वाली इस मशक पर 34 अरब रुपए लागत आएगी और ये बाज़ाब्ता तौर पर 1 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद इदारा शुमारियात पाकिस्तान PBS, जिसे कौमी मर्दमशुमारी कराने का काम सौंपा गया है, की जानब से खत्मी नताइज जारी करने में मजीद 30 दिन लगेंगे। पाकिस्तान में अब तक 1951, 1961, 1972, 1981 और 1998 में और सन 2017 में मर्दमशुमारी हो चुकी है। नाज़रीन, अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि डिजिटल मर्दमशुमारी का तरीक़ाकार क्या होगा। अब तक इस अमल में हुकूमत की खिदमत हासिल करने वाले शुमार कुनंदगान हर घर का दौरा करते और कागजी फार्म भरते थे, लेकिन अगले माह हुकूमती नुमाइंदे हाथों में टैबलेट्स लिए घर घर चक्कर लगाकर मालूमात का इंदराज करेंगे। इसके लिए अदारा शुमारियात पाकिस्तान ने 1,26,000 शुमार कुनंदगान भर्ती किए हैं और इतने ही टैबलेट्स खरीदे हैं। हर शुमार कुनंदगान मर्दमशुमारी के 2 ब्लॉक से मालूमात जमा करने का इंचार्ज होगा, और ब्लॉक मर्दमशुमारी के लिए जोग्राफियाई इकाई जो 200 से 250 घरों पर मुश्तमिल है। 1,85,509 मर्दमशुमारी ब्लॉक्स हैं। हत्ता कि जो फर्द कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं भी रखते उन्हें भी इस मर्दमशुमारी में गिना जाएगा। अब यहाँ पर आपके जहनों के अंदर एक सवाल होगा कि मर्दमशुमारी के लिए किस किस्म की मालूमात जमा की जाएगी। नाज़रीन, अदारा शुमारियात पाकिस्तान के चीफ शुमारियात डॉक्टर नईम उल जफर ने बताया था कि शुमार कुनंदगान हर पाकिस्तानी शहरी से उनके रहन सहन, उम्र और जिन्स के अलावा दीगर मालूमात लेंगे। मसलन उनके घर में कमरों की तादाद क्या है, बुनियादी सहूलियात क्या हैं, रिहाइश पजीर लोगों की तादाद वगैरह। दीगर मालूमात इस शख्स की तालीम, मुलाजमत, मजहब और कोई माजूरी है तो इसके बारे में भी मालूमात जो है वो इकट्ठी की जाएंगी। पाकिस्तान में आज तक एक भी मुआशी मर्दमशुमारी नहीं करवाई गई। मुल्क के नशोनुमा, तरक्की और मनसूबा बंदी के लिए मुआशी मर्दमशुमारी बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर इससे आपको पता चलता है कि किन शोबों में हुकूमत को रोजगार बढ़ाने में मदद या मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। मुआशी मर्दमशुमारी किसी भी मुल्क की मईशत का एक जामिया पैमाना है जो इसके सनतों, मुतफरिक शोबों और मंडियों के बारे में आदाद व शुमार फराहम करती है। इंडिया में अब तक 7 इक्तिसादी मर्दमशुमारी करवाई जा चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान ने अभी तक एक भी नहीं करवाई। PBS पहली बार ऐसा डेटा जमा कराने जा रहा है जिसमें मुल्क में मौजूद माजूरी की अक़साम के बारे में तफसीली मालूमात जमा की जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि ये खुदशुमारी ऐप क्या है। वो पाकिस्तानी शहरी जो चाहते हैं कि फील्ड शुमार कुनंदगान उनके घर ना आए, वो अपनी तफसीलात दर्ज करने के लिए अपने मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते हुए PBS के बनाए एक वेब पोर्टल में लॉग इन कर सकते हैं। एक बार जब मज़कूरा फ़र्द मर्दमशुमारी का फार्म मुकम्मल करके जमा करवा देगा तो उसे एक QR कोड जारी किया जाएगा। फिर जब कोई फील्ड शुमार कुनंदगान इसके घर जाता है तो इसे मुहस इस कोड को स्कैन करवाना होगा ताकि डेटा की तस्दीक का अमल शुरू किया जा सके। एक बार फिर PBS इस डेटा की तस्दीक कर लेगा और इस शख्स और उसके घर वालों को मर्दमशुमारी में शुमार कर देगा। अब अगला मरहला क्या है, डेटा जमा करने के बाद जो मरहला होगा वो क्या होगा। PBS ने इस्लामाबाद में कोरोना वायरस वबा के उरूज के दौरान कायम किए गए NCOC के तर्ज पर एक मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया है। यहाँ तक अगर किसी इलाके में राब्ते के मसाइल की बिना पर टैबलेट्स ऑफलाइन भी ना हो, यहाँ तक कि अगर किसी इलाके में राब्ते के मसाइल की बिना पर टैबलेट्स ऑफलाइन भी हों तो भी मर्दमशुमारी के मालूमात जमा की जाएंगी, जिन्हें बाद में मरकजी कंट्रोल रूम को मुंतकिल कर दिया जाएगा। डॉक्टर नईम उल जफर ने इसकी तफसील बताते हुए कहा है कि पहले डेटा जमा करने में बहुत वक्त लगता था और
लिखने होने का मसला जो है बहुत ज़्यादा था। उनका मज़ीद ये कहना था कि पहले मालूमात को मुरतब करने में बरसों लग जाते थे, अब टेक्नोलॉजी की बदौलत ये काम जल्द हो जाएगा। अब क्या मरदमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल तक जारी हो जाएंगे, ये अहम सवाल है। नाज़रीन, ईरान और मिस्र वो ममालिक हैं जो अपनी मरदमशुमारी के लिए डिजिटल तरीक़ाकार अपना चुके हैं। इसी हवाले से उन्होंने इस तरीक़ाकार के लिए कम से कम 2 साल की मनसूबाबंदी की और लॉन्च करने से पहले कम से कम 4 या 5 पायलट्स का इनेकाद किया था। PBS को 2021 के आखिर में डिजिटल मरदमशुमारी के लिए अपनी हतमी मंजूरी मिल गई थी और उस वक्त से उसने सिर्फ एक पायलट करवाया है। डॉक्टर जफर तस्लीम करते हैं कि इनके महकमे को दी गई टाइमलाइंस बहुत मेहनत तलब हैं। उनका मजीद कहना था कि हमने बहुत सराहत से काम लिया और इतने बड़े पैमाने पर जब आप काम करते हैं तो रिस्क तो होते हैं। अगर वक्त थोड़ा ज़्यादा मिल जाता तो बेहतर होता, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर नईमुल जफर पर पुरएतमाद हैं कि वो ये काम 30 अप्रैल तक मुकम्मल कर